दोस्तों बिगल बच चुका है, रण तैयार है, रणभूमि तैयार है, सभी योद्धा तैयार हैं, सेना तैयार है, दुमदुबी बच चुकी है और समय आ चुका है जिसका काफ़ी लंबे अरसे से बहुत सारे वो साथी इंतज़ार कर रहे थे जिन्होंने पूरा 1 साल, 2 साल, 3 साल या बहुत सारे ऐसे भी साथी हैं जिन्होंने 10-10 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं और अब वो समय आ गया है जिसके लिए आप लगातार मेहनत कर रहे थे। एग्ज़ाम कल से हैं और एग्ज़ाम मतलब सिर्फ एग्ज़ाम नहीं है। जब यदि आपकी तैयारी शानदार रही है तो आपको अब इस तैयारी को परिणाम में बदलना है। समय आ गया है साथियों इस तैयारी को परिणाम में बदलने का। ये एग्ज़ाम उन साथियों के लिए सिर्फ एग्ज़ाम नहीं है जिन्होंने इसके लिए अपनी जी जान लगा दी है, जिन्होंने अपने कुछ सपने सजोए हैं, उनके लिए सिर्फ एग्ज़ाम नहीं है, उनके लिए ये उत्सव है और इस उत्सव को अब भरपूर जीना है, अच्छे से मनाना है। जी हाँ साथियों, एग्ज़ाम में अपना पूरा 100% देना है। बस यही हम कामना करते हैं कि आपका पेपर आपके अनुरूप हो। पेपर सरल आए ये ज़रूरी नहीं है, पेपर कठिन आए ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़रूरी ये है कि पेपर आपके अनुरूप आए। जो कुछ आपने पढ़ा है पेपर लगभग वहाँ से मिलता हुआ आए तो ये आपके फेवर में रहेगा। जी हाँ साथियों, पेपर पढ़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए पेपर सरल आता है तो उनके लिए चिंता का विषय है, और जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है उनके लिए पेपर सरल आता है तो ये बहुत हर्ष का विषय है उनके लिए, क्योंकि वो उस पेपर को बिना तैयारी के भी कर पाएंगे। इसलिए पेपर का लेवल जितना हार्ड होगा उतना ही उन अभ्यर्थियों को फ़ायदा होगा जिन्होंने इस पेपर के लिए जी जान लगाई है, जिन्होंने वास्तव में तैयारी की है। तो अब आज आपको क्या करना है, एग्ज़ाम हॉल तक आपको क्या करना है, इसी पर इस वीडियो में बात करूंगा। पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो को अपने साथियों में अवश्य शेयर कीजिए। देखिए साथियों, कल से एग्ज़ाम है, सेकंड ग्रेड 2025 का एग्ज़ाम कल से है और सबसे पहले सोशल स्टडी वाले जो अभ्यर्थी हैं उनका पेपर है। पेपर दोनों पारी में, फर्स्ट पारी में भी और सेकंड पारी में भी। तो ऐसे में आपको सबसे पहले आज क्या करना है, देखिए आज आपको अब कुछ नहीं करना है, जो कुछ पढ़ना था पढ़ लिए, जितना समय देना था दे लिया, अब आपको रिलैक्स करना है। आज आपको रिलैक्स करना है, कुछ भी मत पढ़िए, आराम से सोइए, पूरी नींद लीजिए, भरपूर नींद लीजिए। बिल्कुल भी अपने दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग को नहीं आने दीजिए, अपने फ़ोन को बिल्कुल बंद रखिए, क्योंकि आज का दिन वो दिन है जब आपको आपके जो विरोधी विपक्षी लोग हैं वो आपको डिस्टर्ब करने का प्रयास कर सकते हैं। आज के दिन उनका फ़ोन यदि आता है तो आपको मेंटली रूप से डिस्टर्ब होना पड़ सकता है, इसलिए आज के दिन किसी का फ़ोन अटेंड ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज आपको रेस्ट लेना है, पूरी तरह से दिमाग को रेस्ट देना है, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करनी है, आराम से आज आपको अच्छी नींद लेनी है। सुबह जैसे ही आप जगो तो आपको सुबह नहा धोकर फ्रेश होकर अपने इष्ट का ध्यान करना है, जो भी आप जो करते हो वो करके अपने आराम से सुबह जल्दी एग्ज़ाम सेंटर के लिए निकलना है। यदि आपका एग्ज़ाम सेंटर दूर है तो आज ही आप एग्ज़ाम सेंटर के लिए निकल गए होंगे, उस एग्ज़ाम सिटी के लिए निकल गए होंगे, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम सेंटर जहाँ भी आपका जो स्कूल मिला है आपको, वहाँ तक आपको सुबह ही पहुँचना है। तो सुबह आराम से जाइए, कोई भी बुक्स, कॉपी, नोट्स कुछ भी आपको एग्ज़ाम सेंटर पर लेकर नहीं जाना है। जी हाँ साथियों, कुछ भी लेकर नहीं जाना है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बिल्कुल आराम से जाइए, घूमते टहलते, और एग्ज़ाम सेंटर पर एग्ज़ाम शुरू होने से लगभग 2 घंटे पहले पहुंच जाइए, जिससे आपको किसी प्रकार का तनाव, किसी प्रकार का डिप्रेशन ना हो, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाना है। अच्छा, एग्ज़ाम सेंटर पर जैसे ही आप अपने रूम से निकलो एग्ज़ाम सेंटर पर जाने के लिए, तो आपके पास अपना एडमिट कार्ड, फ़ोटो, बॉल पेन और आईडी, जो भी आपकी आईडी है ये सुरक्षित रख लें, क्योंकि कहीं आप इनको जल्दबाजी में भूल ना जाएं, जिससे आपको एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस वहाँ पर हो जाएगा। इसलिए आपको इनकी जो है पहले से आज ही उनको संभाल कर रख लें, जिससे कि आपको वहाँ ले जाने में कोई दिक्कत ना हो। जल्दबाजी में कई बार हमको जब जल्दी होती है तो हम उन चीज़ों को ढूंढने में काफ़ी समय ख़राब कर देते हैं, तो आज ही उसको संभाल कर रख लें, ठीक है। तो एग्ज़ाम सेंटर पर जब भी जाओ तो कुछ भी आपने साथ नहीं ले जाना है, और जब वहाँ सेंटर के बाहर खड़े हो तो किसी भी साथी से कोई भी इधर उधर की बातें नहीं करनी है।
जी हाँ साथियों, कोई भी यदि अभ्यर्थी वहाँ पर पढ़ रहा है तो उसके नोट्सों को नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि इससे आपको ऐसा लगेगा कि ये जो पढ़ रहा है ये अच्छा पढ़ रहा है, इसके पास अच्छा कंटेंट है, मैं जो पढ़ कर आया हूँ वो मैंने शायद कुछ गलत कंटेंट पढ़ लिया है या मेरी तैयारी अच्छी नहीं है। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में आएँगी, इसलिए किसी के भी कंटेंट को आपको नहीं देखना है, आपको अपने कंटेंट पर विश्वास रखना है। ठीक है? मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ, इसलिए आपको अगर अच्छा लगे तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो आपको किसी का कंटेंट नहीं देखना है। एग्ज़ाम सेंटर पे जब भी एंट्री हो तो आप आराम से एंट्री लें, किसी से इधर-उधर लड़ाई झगड़ा या कोई भी फालतू की अनर्गल बातें नहीं करनी है, ठीक है? एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद आराम से वहाँ पर जो परीक्षक होंगे उनके साथ अच्छे से बिहेव करना है और अपनी ओएमआर शीट को सही से फिलअप करना है। उसके बाद पेपर को शुरू करना है। अपना इष्ट का नाम लीजिए और पेपर स्टार्ट कीजिए। पेपर को 3 राउंडों में करना है। मैं पहले भी आपको ये स्ट्रेटेजी बता चुका हूँ। 3 राउंडों में पेपर करना है आपको। सबसे पहले आपको पहले राउंड में वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको 100% आते हों, जिनके आंसर आप बिना ऑप्शन के भी बता सकते हो। वही प्रश्न आपको फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लेते हो एक बार तो उसके बाद सेकंड राउंड पर आना है। सेकंड राउंड में वो प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं जिनमें आपको कन्फ्यूजन है, यानी कि जिनमें 2 ऑप्शनों में कन्फ्यूजन है, उन प्रश्नों को सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करना है। तीसरे राउंड में वो प्रश्न करने हैं जहां पर आप थोड़ा सोच विचार के उत्तर तक पहुंच सकते हो। हालांकि जहां आपको लगता है कि पढ़ा हुआ है लेकिन सही उत्तर हम नहीं पकड़ पा रहे हैं, चारों में से कौन सा हो सकता है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो आपने पढ़े हुए होते हैं, तो वो क्वेश्चनों को आपको जो है वो अटेम्प्ट करना है। देखिए, रिस्क लें या ना लें तो इस पर मेरे अपनी राय ये है कि रिस्क तो आपको लेनी पड़ेगी ही। अगर रिस्क नहीं लेंगे तो आप और अभ्यर्थियों से पिछड़ जाएंगे, लेकिन रिस्क भी आपको बहुत ही बैलेंस तरीके से लेनी है। क्योंकि यदि आप रिस्क नहीं लेते हो तो आप मुश्किल से बिना रिस्क के 40 से 45 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, और इतने प्रश्नों पर पार पड़ने वाली नहीं है। इसलिए आपको रिस्क तो लेनी पड़ेगी, लेकिन रिस्क उन प्रश्नों पर लें जो आपने जहां पर आप 2 ऑप्शनों में कन्फ्यूजन हो या 3 ऑप्शनों तक भी कन्फ्यूज हो तो भी आप रिस्क ले सकते हो। लेकिन जो प्रश्न आपने पढ़ा ही नहीं, जिसको आपने कभी सुना नहीं, देखा नहीं, ऐसे प्रश्न पर आप रिस्क ले रहे हो तो निश्चित तौर पर आप नेगेटिव की तरफ चले जाओगे। इसलिए बहुत बैलेंस, बहुत ही सोच समझ करके आपको रिस्क लेनी है। ठीक है, तो पेपर को बहुत ही संतुलित सही तरह से देना है। नेगेटिव से बचने के लिए एक ही बात अवश्य कहूँगा कि लास्ट का जो आधा घंटा होता है ना, उसमें अपने आप को आपको रोके रखना है, क्योंकि लास्ट के आधे घंटे में आप उन प्रश्नों को छेड़ते हैं जो आप पर नहीं आ रहे होते हैं, और वहाँ आप ज़्यादा नेगेटिव प्रश्नों को अटेम्प्ट कर जाते हैं। इसलिए लास्ट के आधे घंटे को अपने आप को कंट्रोल कर लीजिएगा, बांध लीजिएगा, कंट्रोल मजनू कंट्रोल, इस प्रकार से अपने आप को वहाँ पर आपको रोक के रखना है। बस लास्ट के आधे घंटे आपने रोक लिया तो आप नेगेटिव मार्किंग से बच जाएंगे। ठीक है, अब बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की और वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो वो भी कहेंगे सर हमारे लिए बता दो। तो देखिए, आपने बिल्कुल पढ़ा तो कुछ नहीं, तो आपके पास खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है, तो आप तो निश्चिंत होकर जाओगे। जो व्यक्ति बिल्कुल पढ़ा नहीं है और वो एग्ज़ाम देने जा रहा है तो उसको तो कोई टेंशन है ही नहीं, वो बिल्कुल फ्री माइंड से एग्ज़ाम देने जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे साथी होंगे जो किसी भी कारणवश नहीं पढ़ पाए हैं लेकिन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो भैया अवसर तो आपके पास है, लेकिन आप उन अभ्यर्थियों को पछाड़ कैसे पाओगे जो कई सालों से या साल भर से लगातार तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों देखो, सीधी सी बात है, एग्ज़ाम हॉल में अपना माइंड सेट किस प्रकार का रहता है ये बहुत ज़रूरी है। तो जिन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं की है वो फ्री माइंड से एग्ज़ाम तो देंगे ही, लेकिन आपको करना क्या है, आपको थोड़ी सी ज़्यादा रिस्क लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी तैयारी कम है। तो आप यदि केवल जो प्रश्न आ रहे हैं उन्हीं को करेंगे तो आप 30-35 प्रश्नों पर ही पहुंच पाओगे। ठीक है, तो ऐसे में 30 क्वेश्चनों से पार तो बिल्कुल पढ़ने वाली नहीं है, तो आपको रिस्क थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा, और रिस्क लो तो थोड़ा सा सोच समझ कर यहाँ आपको रिस्क लेना है। ठीक है, हो सकता है कि आपकी किस्मत जो है वो काम कर जाए, हालांकि मैं किस्मत पर ज़्यादा भरोसा नहीं करता, कर्म पर भरोसा करता हूँ। कर्म तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने तैयारी नहीं किया तो उन्होंने काम तो किया नहीं था, लेकिन अब आप एग्ज़ाम हॉल में अपना अगर माइंड सेट सही रखते हैं और सही तरह से प्रश्नों को पढ़ते हैं, उनके आंसरों को अटेम्प्ट करते हैं अच्छे से, तो चांस तो बनता है। ठीक है, तो आपको कोशिश तो करनी है, बाकी अपने पर विश्वास रखिए, अपने इष्ट पर विश्वास रखिए, एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। मेरी दुआएं, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। कल एग्ज़ाम देने के बाद आपसे मुलाकात होगी।
आपसे रूबरू होंगे, पूछेंगे कि आपके प्रश्न किस प्रकार से रहे, कैसा आपका पेपर रहा, क्या लेवल रहा, इस पर चर्चा करेंगे। तो साथियों मिलते हैं कल, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहिए, आज तो आराम कीजिए, कल एग्ज़ाम देना बढ़िया से, ठीक है। मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।